दोस्तों आज हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं बजाज फिनसर्व से मिलने वाले पर्सनल लोन के विषय में। तो हम लोग यहाँ पे क्या क्या डिटेल्स जानने वाले हैं। सबसे पहली चीज कि यहाँ पे जो बजाज फिनसर्व आपको जो तीन तरह का जो लोन देता है, एक फ्लेक्सी टर्म लोन, हाइब्रिड लोन और थर्ड आपको जो टर्म लोन सिंपल देता है, इन तीनों में डिफरेंस क्या है और किसमें क्या क्राइटेरिया है, इसके विषय में हम लोग जानने वाले हैं। हम लोग यहाँ पे टेनर के विषय में जानने वाले हैं, लोन अमाउंट के विषय में जानने वाले हैं, आपको कितने टाइम तक के लिए रीपेमेंट का आपको टाइम मिल सकता है, आपका इंटरेस्ट रेट क्या होने वाला है और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात चार्जेस के विषय में भी हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं। इन सभी विषय में जाने बिना अगर आप लोन अप्लाई करते हैं तो जायज सी बात है कि आपको पछताना पड़ सकता है या कई बार आपका लोन रिजेक्ट भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग ये भी बात करेंगे कि आपका लोन रिजेक्ट किन कंडीशन में हो सकता है, वो कौन कौन से कंडीशन है। एक बात मैं आपको क्लियर पहले ही बता दूं कि ये वीडियो प्रमोशनल नहीं है, तो जो भी रियल फैक्ट है बजाज फिनसर्व की वेबसाइट पे जो शो कर रहा है उससे अलग जो भी रियल फैक्ट है हम लोग उन सभी विषयों पे भी बात करेंगे। सो वीडियो कुछ लंबा हो सकता है बट प्लीज कंप्लीट वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ ऑल नोटिफिकेशन वाला बेल भी ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी यहाँ से कोई वीडियो अपलोड की जाए तो वो आपको फटाफट मिल सके। अगर आप बजाज फिनसर्व से पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे किसी भी तरह गारंटर या कुछ भी कोलेटरल की आवश्यकता आपको नहीं है। आप सिंपल जो है कि पर्सनल लोन यहाँ पे इंस्टेंटली अप्लाई कर सकते हैं। आपको यहाँ पे इंस्टेंटली पर्सनल लोन मिल सकता है। अब आपका जो लोन है वो विद इन 5 मिनट्स अप्रूव हो सकता है और 24 आवर्स के अंदर में आपके अकाउंट पे आ सकता है। अगर आपको किसी भी तरह के खर्चे के लिए आप पर्सनल लोन ढूंढ रहे हैं, चाहे आपके घर में शादी हो, आपको होम रिनोवेट कराना है, किसी ट्रैवल पे आपको जाना है या फिर आपको किसी भी तरह का पर्सनल एक्सपेंसेज है, तो आप यहाँ पे अप्लाई लोन कर सकते हैं। अगर हम लोन अमाउंट की बात कर ले तो यहाँ पे जो आपका लोन अमाउंट है वो 20,000 से लेके आपको 40 लाख रुपीस तक का लोन आपको यहाँ पे मिल सकता है। अब आइए दोस्तों, जो तीन तरह के जो आपके लोन यहाँ पे जो आपको बजाज फिनसर्व जो देता है उसके विषय में हम लोग बात कर लेते हैं। तो जो पहला जो आपका कंडीशन है, जो आपका लोन जो मिलता है वो आपका फ्लेक्सी टर्म लोन। तो पहले ये आप लोग समझ लीजिए कि फ्लेक्सी टर्म लोन होता क्या है। देखिए दोस्तों, फ्लेक्सी टर्म लोन को समझने के पहले ये आवश्यक है कि आप सिंपल टर्म लोन क्या होता है वो आप वो समझ लें। जैसे आपको कभी भी लोन की मान लो आवश्यकता होती है, आप बैंक जाते हैं या फिर ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि आपको सिंपल जो है कि कोई एक लोन अमाउंट मिल जाता है और वो लोन अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। जैसे आपके अकाउंट में पैसे आ गए, आप अपना पर्सनल खर्च कर रहे हैं और क्या होता है कि जो भी आपका लोन अमाउंट है आपके इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग उसको ईएमआई में पूरा उस बांट करके आपने मान लो 5 साल के लिया है तो 5 साल तक ईएमआई में उसको डिस्ट्रीब्यूट करके हर महीने का एक फिक्स ईएमआई आता है, वो आपको पे करना होता है। अब यहाँ पे फ्लेक्सी टर्म लोन में आपको क्या सुविधा है, अगर आप लोन अप्लाई करने जाते हो तो यहाँ पे क्या होता है, आप इसको ओवरड्राफ्ट लोन फैसिलिटी भी कह सकते हैं। होता क्या कि जैसे मान लो आप लोन अप्लाई करने जाते हो तो सपोज वहां पे आपको 5 लाख रुपीस का लोन अमाउंट मिला, तो वो आपको क्रेडिट लाइन आपको मिल जाता है। जितने लोन अमाउंट की आपको आवश्यकता है, सिंपल आप लॉगिन करेंगे अपने अकाउंट में, लॉगिन करने के बाद वहां पे जितने भी लोन अमाउंट की आवश्यकता होगी सिंपल उतना अमाउंट अपने अकाउंट में आप ट्रांसफर कर लेंगे और जो अमाउंट अपने अकाउंट में आपने ट्रांसफर किया उसी पर केवल आपको इंटरेस्ट रेट यहाँ पे पे करना होता है। बाकी का अमाउंट पे आपको यहाँ पे कोई इंटरेस्ट आपको नहीं पे करना होता है। दूसरी सुविधा क्या होती है कि आप जितनी बार चाहें उतनी बार यहाँ पे रीपेमेंट करके और फिर उसी पैसे को दोबारा जो है कि लोन के रूप में निकाल सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस यहाँ पे आपको नहीं पे करना होता है। जो सेकेंड कैटेगरी का जो लोन है आपको हाइब्रिड लोन, तो फ्लेक्सी हाइब्रिड लोन क्या है? फ्लेक्सी हाइब्रिड लोन का मतलब ये है कि आप अप्लाई करते टाइम अगर शो करना चाहते हैं कि आप इतने टाइम तक के लिए, मान लो 1 साल तक के लिए आप इंटरेस्ट ही केवल पे करना चाहते हैं, बाकी का अमाउंट आप जो है कि प्रिंसिपल अमाउंट नहीं पे करना चाहते हैं, तो वहां पे जैसे आप रिवील कर देंगे इतने टाइम तक के लिए, तो क्या होगा, उतने टाइम तक केवल आपको इंटरेस्ट ही केवल पे करना होगा और उतने टाइम के बाद से जो टाइम आपने रिवील किया है उस टाइम के बाद से ही आपका जो ईएमआई बनेगा उसमें प्रिंसिपल अमाउंट साथ ही साथ आपका इंटरेस्ट जो है वो दोनों ऐड करके आपको मिलेगा। और जो थर्ड जो आपका है जो सिंपल टर्म लोन है उसके विषय में हमने आपको पहले ही बताया, तो आप अपनी सुविधा के हिसाब से
तीनों में से जिसमें आपको आसान लगे आप किसी एक से भी लोन अप्लाई कर सकते हैं। तो कुल मिला के अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो ये तीनों ही पर्सनल लोन ही है जिसको आपको 3 अलग अलग कैटेगरी के रूप में डिवाइड करके आपको दिखाया जा रहा है। इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात कर ले कि यहाँ पे बजाज फिनसर्व पर्सनल लोन के लिए या फ्लैक्सी पर्सनल लोन के लिए आपको एलिजिबिलिटी की क्या आवश्यकता होगी, तो यहाँ पे पर्सनैलिटी जो है वो इंडियन होनी चाहिए। आपका एज जो है कि 21 से लेके 80 ईयर्स तक होना चाहिए। एक बात ध्यान रखिएगा कि 80 ईयर्स तक का मतलब ये है कि आपका लोन का जो टेनर है यानी कि रीपेमेंट करने का लास्ट जो टाइम होगा वो मैक्सिमम 80 ईयर्स तक जो है कि आप लोन पेमेंट कर सकते हैं। अगला जो क्राइटेरिया क्या है कि आप किसी भी पब्लिक, किसी प्राइवेट या किसी भी एमएनसी में काम करते हुए होना चाहिए। यानी खास करके यहाँ पे सैलरीड लोगों के लिए खास करके यहाँ पे फोकस किया गया है। जो आपका अगला जो कैटेगरी है वो ये है कि आपका जो है सिविल स्कोर जो है वो 685 से ज्यादा होना चाहिए। लेकिन मैं आपको पर्सनल अपनी राय दूंगा कि अगर आपका सिविल स्कोर कम से कम 700 प्लस हो तो ही आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई करिएगा। आपकी जो मंथली सैलरी है वो यहाँ पे दिया हुआ है कि 25,000 आपको मंथली होना चाहिए। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी की सिटी में रहते हैं। आपकी सिटी के अकॉर्डिंग जो है कि जो सैलरी अमाउंट है वो ज्यादा भी हो सकता है। मिनिमम जो है कि यहाँ पे 25,000 दिया हुआ है। अब यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होगा, यहाँ पे जो केवाईसी डॉक्यूमेंट्स है उसमें आधार कार्ड, आप पासपोर्ट दे सकते हैं, वोटर आईडी दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, लेटर ऑफ नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर आप दे सकते हैं। ये आपका केवाईसी डॉक्यूमेंट्स हो गया। साथ ही साथ आपको पैन कार्ड देना होगा। एम्प्लॉय आईडी कार्ड भी आपसे जो है कि बैंक यहाँ पे मांग सकता है। सैलरी स्लिप आपको 3 मंथ्स का आपको देना होगा और बैंक स्टेटमेंट जो है वो भी आपको 3 मंथ्स का देना पड़ सकता है। कुछ कंडीशन में आपसे बैंक यहाँ पे फॉर्म 16 भी डिमांड कर सकता है। अब अगर हम लोग यहाँ बात कर ले यहाँ पे अप्लाई करने के प्रोसेस के विषय में कि इसको अप्लाई आप कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए दोस्तों, सिंपल आप ऑनलाइन वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक, यहाँ पे जो अप्लाई वाला बटन दिया होगा उस पे आप सिंपल क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको 10 डिजिट का अपना मोबाइल नंबर वहां पे आपसे पूछा जाएगा। आप सिंपल अपना मोबाइल नंबर वहां एंटर करेंगे। जैसे एंटर के बाद ओके करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आता है, ओटीपी को आप डाल दीजिएगा। उसके बाद क्या होगा कि एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहाँ पे फिल करना होगा जिसमें कि आपको आपका नेम है, आपका पैन कार्ड है, आपका डेट ऑफ बर्थ और पिन कोड जहां पे आप रहते हैं। जैसे आपने पिन कोड वगैरह डाल दिया, इसके बाद प्रोसीड पे यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद क्या होगा कि लोन सिलेक्शन वाले पेज पे आपको लेके यहाँ पे चला जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो लोन अमाउंट आपको आवश्यकता है वो लोन अमाउंट यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद जो 3 कैटेगरी का जो लोन है वो आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा लोन अमाउंट और साथ ही साथ किस तरह का लोन आप लेना चाहते हैं वहां पे आपको रिवील करना होगा। उसके बाद जैसे आप आगे प्रोसेस करेंगे आपका रीपेमेंट जो टाइम आप चाहते हैं वो यहाँ पे आप चूज कर लेंगे, जो कि आपको 6 महीने से लेके 96 मंथ्स तक का टाइम आपको वहां पे दिया जाता है। जैसे आप आगे प्रोसीड करेंगे उसके बाद क्या होगा, अपना केवाईसी आप कंप्लीट करेंगे। केवाईसी जैसे कंप्लीट करेंगे उसके बाद 24 आवर्स के अंदर में आपको जो है कि लोन अमाउंट वहां पे आपके बैंक अकाउंट में आ सकता है। आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं, कितने लोन अमाउंट के लिए एलिजिबल हैं, वो आपको केवाईसी के टाइम पे ही आपको विद इन 5 मिनट्स आपको वहां पे दिखा दिया जाता है। वैसे आपने जब अप्लाई किया था तो आपके साथ क्या हुआ, तो कितने टाइम में आपको लोन अमाउंट मिला था, या क्या अगर आपको कोई दिक्कत अगर आया था तो प्लीज मुझसे भी साझा कमेंट बॉक्स में अवश्य कीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, यहां पे हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज के विषय में बात करने वाले हैं, वो है आपका चार्जेस। देखिए दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि आप लोन अप्लाई कर देते हैं, आप चार्जेस पे ध्यान नहीं देते हैं और उसके बाद आपको अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं चार्जेस की बात कर लूं तो यहाँ पे सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपका है वो 11% से लेके आप 35% तक पे आपको लोन यहाँ पे मिल सकता है। लेकिन देखिए दोस्तों, 11% का मतलब ये नहीं कि आप सभी लोगों को 11% पे मिलने वाला है। इंटरेस्ट रेट आपके 2 तरह के होते हैं, जैसा कि अक्सर मैं अपने वीडियो में आपको बताता रहता हूं। एक आपका है
फ्लैट इंटरेस्ट रेट, दूसरा आपका है फ्लोटिंग कहें या फिर आप कह सकते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस इंटरेस्ट रेट। फ्लोटिंग पे यानी कि फ्लोटिंग पे या रिड्यूसिंग बैलेंस पे अगर आपको लोन मिले तो आपके लिए हमेशा फायदे का काम रहता है। फ्लैट पे लेते हैं तो कुछ ज्यादा ही आपको इंटरेस्ट वहां पे करना होता है। अब देखिए दोस्तों, जो फ्लैक्सी लोन जो आपको देता है, हाइब्रिड लोन जो देता है, उसमें कंडीशन क्या है? देखिए दोस्तों, यहाँ पे फ्लैक्सी जो फी दिया हुआ है, तो फ्लैक्सी फी में यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि टर्म लोन में तो आपको किसी भी तरह का फ्लैक्सी चार्ज आपको नहीं देना है, क्योंकि वहां पे एक ही बार में आपके अकाउंट पे पैसे चले आते हैं। ईएमआई आपका फिक्स है, हर महीने आपको पे करना है। लेकिन अगर फ्लैक्सी लोन अगर आप लेते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, आपको कुछ चार्जेज यहाँ पे करना होगा। अगर आपका अमाउंट 2 लाख रुपीस तक का है तो वहां पे जो फ्लैक्सी चार्ज है वो आपको 1999 का चार्ज आपको पे करना होता है। अगर मान लो आपका लोन का जो अमाउंट है वो 2 लाख से लेके 4 लाख के बीच में है तो वहां पे 3,999 वहां पे आपको पे करना होता है। वही अगर आपका अमाउंट 4 लाख से ज्यादा है, 6 लाख तक है, तो वहां पे आपको अबाउट 6,000 आपको वहां पे करना होता है। तो ऐसे ही जैसे आपका लोन अमाउंट ज्यादा होता जाएगा वैसे ही आपको जो फ्लैक्सी चार्ज है वो आपको यहाँ पे करना होता है। देखिए दोस्तों, एक और बात होता है कि लोन अप्लाई करने जाते हैं वहां पे आपको इंश्योरेंस वगैरह भी दिया जाता है, उसका प्रीमियम भी आपको यहाँ पे करना होता है। अब अगर अगली बात कर ले कि मान लो अगर आपका कोई भी ईएमआई बाउंस होता है तो वहां पे चार्जेज क्या है? अगर मान लो कोई भी ईएमआई आपका बाउंस होता है तो वहां पे जो चार्जेज है वो 700 से लेके 1200 के बीच में आपके ऊपर लगाया जाता है। अब एक और बात है यहाँ पे प्री पेमेंट चार्जेज के विषय में। मान लो कि आपके पास 5 साल के लोन लिया आपने, 5 साल में आप नहीं पे करना चाहते हो, 2 साल में ही आपके पास पूरे पैसे आ गए, आप चाहते हो कि लोन अमाउंट को पे करके छुटकारा उससे पा जाए, तो देखिए दोस्तों, अगर आप फुल पेमेंट करते हैं, फुल पेमेंट कंप्लीट पेमेंट करके लोन अकाउंट को क्लोज करना चाहते हैं, तो अगर आपका टर्म लोन हो, चाहे फ्लेक्सी लोन हो या फिर हाइब्रिड लोन हो, तीनों में ही आपको 4.72% आपका जो लोन अमाउंट जो बचा होगा, जो अमाउंट आप पे करने जा रहे हैं उसका आपको प्लस वहां पे करना होगा। साथ ही साथ उसके साथ आपको चार्जेस भी यहां पे आपको पे करना होगा। लेकिन अगर आप पार्ट पेमेंट करना चाहते हैं तो देखिए दोस्तों, यहां पे जो टर्म लोन है उसके साथ क्या है कि जब भी आप कभी मान लो लोन अमाउंट कोई भी पार्ट पेमेंट करना चाहते हैं, मान लो आप कि चाहते हो 10,000 केवल जो है कि हम पे कर दें, टर्म लोन में केवल ये फैसिलिटी है, क्योंकि बाकी के 2 लोन में तो ऐसा है नहीं आपको। अगर आप टर्म लोन में सपोज आप पार्ट पेमेंट करते हैं तो वहां पे 4.72% का प्लस वहां पे टैक्सेस आपको यहां पे करने होते हैं। बाकी के जो दोनों आपके लोन है, हाइब्रिड लोन है या जो आप फ्लेक्सी टर्म लोन है, वहां पे आपको किसी भी तरह का चार्जेज आपको नहीं पे करना होता है। अब जो पेनल्टी इंटरेस्ट रेट है वो आपको 3.50 पर मंथ के हिसाब से आपके ऊपर लगाया जा सकता है, जो कि काफी भारी भरकम आपके ऊपर पेनल्टी आपके ऊपर लगने वाला है। स्टैंप ड्यूटी जो चार्ज है वो आपका स्टेट टू स्टेट अलग अलग हो सकता है। अब यहाँ पे मैंडेट जो रजिस्ट्रेशन चार्ज है केवल 1 रुपए का है, 1 रुपए आपके अकाउंट में आता है, जिससे कि ये वेरीफाई हो जाता है कि आपका अकाउंट सही है, वो केवल 1 रुपए यहाँ पे है। देखिए दोस्तों, मैंडेट रिजेक्शन चार्जेस यानी कि कई बार आप क्या करते हैं, जब भी आप लोन अप्लाई करते हैं तो आप ऑटो पेमेंट वहां पे सेट करते हैं, ई मैंडेट आप वहां पे कंफर्म करते हैं। तो बाई चांस मान लो आपका ई मैंडेट आपने कर दिया है, आपने बाद में उसको क्लोज कर दिया, तो यहां पे बजाज फिनसर्व जो है वो क्या करने वाला है, पर मंथ आपके ऊपर 450 का चार्ज आपको आपके ऊपर यहां पे लगाने वाला है। तो ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। यहां पे जो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज की जो बात है, ये 2 तरह के लोन पे आप यहां पे देने वाले हैं। एक आपका फ्लेक्सी टर्म लोन, दूसरा है फ्लेक्सी हाइब्रिड लोन। वो आपको 0.295% आपको यहां पे करना होगा। अब अगर हम लोग यहाँ बात कर ले कि क्या वजह होता है कि मान लो आपने लोन अप्लाई कर दिया, अप्रूव हो भी गया, लेकिन उसके बाद भी आपका लोन रिजेक्ट हो गया, इसके पीछे मेन वजह क्या है? देखिए दोस्तों, क्या होता है कि जब भी आप लोन अप्लाई करते हैं तो आपने ऑनलाइन अपना सारा डिटेल वहां फिल कर दिया, लेकिन बैंक भी क्या करता है, उसको वेरीफाई करता है, कंफर्म करता है, सब कुछ अगर सही है तो ही आपको लोन मिलता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप कोई भी चीज जो है कि ऐसा डाल देते हैं, कोई भी डिटेल ऐसा वहां पे आप फिल कर देते हैं जो कि गलत है। तो अगर गलत है, कुछ भी आपके डॉक्यूमेंट से मिसमैच होता है, तो वैसे में आपका लोन एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। दूसरी बात यह है कि क्या वास्तव में आपका जो जॉब प्रोफाइल है,
क्या बजाज फिनसर्व वेरीफाई करता है? देखिए दोस्तों, छोटा मोटे लोन अमाउंट के लिए वेरीफाई नहीं करता है, बट बड़े अमाउंट के लिए वहां पे आपका बजाज फिनसर्व जो है वो पक्का है कि आपका जो लोकेशन है और साथ ही साथ आपका जो वर्किंग प्लेस है जहां पे आप जॉब करते हैं, दोनों ही जगह को वेरीफाई कर सकता है। गलत पाए जाने पे भी आपका लोन रिजेक्ट हो सकता है। तीसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि मान लो बजाज फिनसर्व से आप लोन लेते हो तो वहां पे क्या आपके आसपास में, आपके लोकेशन में क्या बजाज फिनसर्व का कोई ऑफिस है? अगर वहां पे ऑफिस है तो ही आपको लोन मिलता है। अगर ऐसा कभी भी मान लो होता है कि वहां पे आसपास में बिल्कुल कोई भी बजाज फिनसर्व का ऑफिस वहां पे नहीं है, तो वहां पे भी आपको लोन मिलने के चांसेस न के बराबर होते हैं। इसलिए आप कभी भी लोन अप्लाई करने के पहले ये पक्का देख लें कि क्या आपके आसपास में बजाज फिनसर्व का रजिस्टर्ड ऑफिस है या नहीं है। अगर हो तभी अप्लाई करिए, ऐसे में आपका लोन बिल्कुल रिजेक्ट नहीं होगा। तो जी हाँ दोस्तों, कुल मिला के ये सारी बातें थी जो मुझे यहाँ पे आप लोगों को शेयर करना था। दोस्तों, इन सारी बातों के अलावा अगर आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है जहाँ पे आपको दिक्कत कभी भी आया था, तो आपके सामने क्या दिक्कत है मुझे भी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। मुझे भी आपको हेल्प करने में काफ़ी खुशी होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।